वाकई ये अल्लाह के पाक दिनों में से एक है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह। इसके बाद हम दाखिल होंगे दमश्क, हम्स के नसरीन और बैतुल मुक़द्दस। क्या खूब काम किया अबा सुलेमान। सच ही कहा था अबू बकर ने, अपनी रहमत, अल्लाह उन पर रहम करे और हम पर भी, जब उन्होंने कहा औरतें खालिद जैसा कोई और पैदा नहीं कर सकती। हमने ये जंग सिर्फ तलवार के बलबूते नहीं जीती अबू उबैदा। अल्लाह उस माशरे को कभी मायूस ना होने देगा जिसमें हो अबू उबैदा अमीरुल उम्मा। वल्लाही पहले मखजूम कबीले में ऐसा कोई न हुआ जैसे आप दोनों भाई। अल्लाह के फजल से मौत भी आप दोनों को जुदा न कर पाई। सब कुछ उसी का ही है। सलामुन अलैकुमा, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आप लोगों पर अपनी नियामतें नाजिल करे। जो कुछ भी आपने आज किया, आप सभी मुसलमान औरतों से बेहतर हैं। और आप उम्मा हकीम, इक्रिमा के जाने के बाद अल्लाह आपको आसानी दे, उन्हें अल्लाह के ही सुपुर्द कर दें। रहती तारीख तक जब भी मुसलमान यरमुक से होकर जाएंगे इंशाअल्लाह तो कहेंगे ये इक्रिमा की कब्रगाह है। और साथ ही साथ अय्याश इब्न अबी रबिया, सलामा इब्न हिशाम और सहाबा रसूलुल्लाह भी दफन है। ये शाम में इस्लाम की शुरुआत है और ये जो सब यहाँ दफन है ये इनकी चाबियाँ। अल्लाह इन सब को अपने अमान में ले। आप ठीक हो जाएंगे अब्बा जी, ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ अब्बा सुलेमान। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब्बा सुफियान, बिल्कुल ठीक। आपने माफी तलाफी कर ली है अपनी एक आंख पेश करके। ये उसी की है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी खो देता। अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है फतह देकर। जहां तक आंख की बात है, दमश्क जीत कर इसका बदला पूरा हो जाएगा अबू सुलेमान। बात मानो, लोहा गरम है, हमें चोट कर देनी चाहिए। हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बेटे यजीद के बारे में क्या राय है? इसने बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ी है और अल्लाह से किया अपना वादा पूरा किया है। कोई शक नहीं कि आपकी आंख का तारा है। कौन सी आग या अबा सुलेमान, कौन सी आग? कौन सी आग? आप ठीक हो जाएंगे अबा सुलेमान, ठीक हो जाएंगे। ओहो, लेटे रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। मैं ठीक हूँ अब्बा जी, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपने रास्ते पर लड़ते हुए देखा, अपने अब्बा सुहेल इब्न अम्र के साथ। मुझे भी खुशी होती कि अगर मैं भी अपने भाई अब्दुल्ला के साथ जाकर मिल जाता। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इस्लाम ने हमें कितना तब्दील कर दिया है। मैं पुराने जमाने के उन दिनों को याद करता हूं जब मैं लोगों से कहता था अपने बाप दादाओं का दीन बिल्कुल मत छोड़ना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना और उनके अकायद को मजबूती से पकड़े रहना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मेरे बेटों के दीन की हिदायत दी, दीन इस्लाम। और मुझे फक्र है कि दीन इस्लाम में मेरे बेटे मुझसे आगे निकल गए। अल्लाह मेरे बेटे अब्दुल्ला पर अपनी रहमत नाज़िल करे।
की रहमत हो अबू उबैदा। आपने मुझसे वो खबर क्यों छिपाई जो मुझे गैरों से सुनने को मिली? अल्लाह रहम करे अबू बकर पर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वाकई मुझे उमर से ज्यादा अजीज थे, क्योंकि अबू बकर के बाद उमर हमारे खलीफा हैं, तो अल्लाह ने मुझ पर उनकी इताअत लाजिम की है। मुझे उनका हुक्म मानने में कोई कराहत महसूस नहीं होती कि मैं सिपाहियों में जाकर शामिल हो जाऊं, अबू उबैदा के झंडे तले लड़ सकूं। और वल्लाही मैं यहाँ उमर के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उमर के रब के लिए आया हूँ। अगर आप इस बात का तज़किरा पहले ही कर देते तो मुझे आज इतनी शर्मिंदगी महसूस ना होती। आपने सही कहा, वल्लाही मैं भी खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मैं आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता था इतनी मुबारक फतह के बाद, जबकि आप तो खुद अल्लाह की तलवार हैं। मैं भी शदीद शर्मिंदा हूँ। फवल्लाही अबू सुलेमान, मुझे दुनिया की शान शौकत नहीं चाहिए और ना ही मुझे यहाँ से कुछ हासिल करना है। यकीन जानो हम दोनों भाई हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की तामील कर रहे हैं। आपका मुकाम पहले की तरह बरकरार रहेगा, न मंसूब करेंगे न जंग लड़ेंगे आपके बगैर। फिक्र ना करें अबू उबैदा, मैं कैसे आपकी मुखालिफत कर सकता हूं जबकि ईमान में आप मुझसे आगे हैं। रसूल अल्लाह ने भी आपको अमीन का खिताब दिया, और अब मैं आप लोगों को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं खुद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगा और जिंदगी भर आपका वफादार रहूंगा। सैयदुल कैसर, तुम तो जानते ही हो कि यरमुक में क्या हुआ, और कुस्तुनतुनिया में भी कुछ मसला हो गया है जिसके लिए मुझे फौरन निकलना होगा। आज के बाद मैं वहीं से शाम के हालातों की जानकारी लूंगा और जितना भी मुमकिन हुआ तुम्हारे लिए वहां से मदद भेजूंगा। मुस्लिमीन को रोको और जितना भी हो सके उन्हें मसरूफ रखो। इतने कम वक्त में इतने बड़े नुकसान की भरपाई कर पाना नामुमकिन है। ये सब खुदा की मर्जी है। अलविदा सूर्या, अलविदा, अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ये क्या भाव दिए हैं एक दरहम के? 2 मुट्ठी। 1 दरहम की 2 मुट्ठी? भला इतने महंगे क्यों? मैं किसी को मजबूर नहीं करता अमीरुल मोमिनीन। जिसको जहां सस्ता मिले वो वहां से जाकर ले ले। अगर कोई और अपना माल सस्ता बेचेगा तो भला तुमसे माल कोई क्यों खरीदेगा और तुम खाली हाथ रह जाओगे। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। जब किसान अपनी फसल लेकर मदीना आते हैं, तुम सबसे पहले जाकर सारा माल खरीद लेते हो ताकि बाजार में अपनी मनमानी कर सको। तुम बेवाओं और मिस्कीनों का माल लेकर इकट्ठा कर लेते हो। या वल्लाह, इस बाजार में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। इस बाजार में कोई मनमानी नहीं चलेगी। जो कोई भी मदीना माल लेकर आता है लोगों को बेचने के लिए, वो उमर का मेहमान होगा। वो जितना चाहे बेच सकता है और जितना चाहे रोक सकता है। 1 दरहम की 4 मुट्ठियां बेचो, वरना निकल जाओ इस बाजार से, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब मुझे माफ करें अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं जानता था कि ये सब करना जुल्म और हराम है। और ये भी, ए बाजार वालों, जो कोई भी हमारे बाजारों में तिजारत करना चाहता है उसे हराम और हलाल में अच्छी मालूमात होनी चाहिए।
ताकि उसके काम से कोई जुल्म और नाइंसाफी ना हो, वरना उसकी आमद सूद और हराम हो सकती है, जाने अनजाने में। क्या मेरी बात समझ आई? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सारे बाजारों में उलेमा तैनात करूंगा जो तुम पर निगरानी रखेंगे, हिसाबात को सही रखेंगे और हराम और हलाल में फर्क बताएंगे, और कोई भी अपने ऊपर हुए जुल्म पर खामोश ना रहेगा। या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी है या अमीरुल मोमिनीन, यरमूक से अल्लाह की तरफ से मदद आई और बड़ी फतह मिल गई। यह अबू उबैदा का कासिद है। अब जब अल्लाह ने हमारे साथियों को यरमुक पे फतह दी है, हमारे साथी अब दमश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों को उनको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करके जो कुछ भी उसने हमें दिया है। जितना ज्यादा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह उन पर और हम पर अपनी रहमत बरसाएगा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि अमीरुल मोमिनीन ने खालिद को लश्कर की सिपह सालारी से क्यों हटा दिया, जबकि हमें उनके कारनामों का इल्म है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैंने किसी हसद या खयानात की वजह से ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इस फैसले की 3 वजूहात हैं। पहली ये, मैंने हर बार लोगों को दोहराते हुए सुना कि खालिद का मुकाम कोई और हासिल नहीं कर सकता, और यह भी कि बगैर उनके ना ये हो सकता है ना वो हो सकता है। उनका मर्तबा कहीं इंसानों से ऊपर न उठ जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक अल्लाह है जो सब कुछ करता है। क्या होगा कि अगर खालिद ना रहे तो उनकी मौत के बाद क्या इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा? तो क्या फिर अल्लाह अपना किया वादा पूरा न करेगा? जबकि उनसे पहले कायनात में सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं रहे, और दीन अल्लाह के वायदे के मुताबिक बढ़ता चला गया। वो मुल्क नाकाम हो जाता है जो सिर्फ एक इंसान के भरोसे रहता है। अगर वो इंसान ना रहा तो सारा इंतजाम खत्म हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि सूबेदार और सिपह सलार की तैनाती में खालिद का नजरिया मुझसे अलग है। वो अपनी राय पर कायम रहते हैं और जरा भी नहीं हिलते। उनका मानना है कि सूबेदारों को आज़ादी होनी चाहिए ताकि सूबे के मामलात में वो जैसे चाहें वैसा फैसला ले सकें, खलीफा से मशवरा लिए बगैर। जबकि मेरा मानना है कि खलीफा अपने अमाल का ही नहीं बल्कि सूबेदारों और सिपह सालारों के अमाल का भी अल्लाह के सामने जिम्मेदार है। और तीसरी वजह यह है कि सूबेदार और सिपह सालार सिर्फ जंग लड़ने और लश्करों की क़यादत के लिए नहीं है, और न ही लड़ाई करना, बल्कि जितना हो सके जंग से बचा जाए, क्योंकि हमारा मकसद इस्लाम की दावत देना है। गवर्नर और अमीरों का काम लोगों की सियासतदानी, इंसाफ पसंदी, माशरे में अमन व अमान और उनके हकूक की देखभाल करना है। जल्द ही शाम इस्लामी रियासत का हिस्सा बन जाएगा, तब सियासत के मामलात जंग के मामलात से कहीं बढ़कर होंगे। अबू उबैदा की फजीलत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की सोबत में ज्यादा वक्त बिताया है, और वो जाहिद, आबिद और लोगों पर नरमी करने वाले हैं। अगर खालिद उनके मातहत अपने जंगी तजुर्बे को इस्तेमाल करते हैं तो हम मुतमईन हैं कि वो एक दूसरे को तब्दील कर पाएंगे, और हम जमानत देते हैं कि तलवार लोगों की हिकमत अमली, सियासतदानी और मामलात के बीच कभी ना आएगी। और ये हुकूमत का एक बुनियादी असूल है। मैंने अपनी राय आप लोगों के आगे रख दी है ताकि अब लोग इस बारे में बात करना बंद कर दें और बाकी लोगों के दिमाग से भी शक को दूर कर दें। बस यही मेरा नजरिया है। अगर मैं सही हूँ तो अल्लाह इसका जज़ाए खैर दे, और अगर गलत हूँ तो सारी खता मेरी है।
बांट कर 5 दरवाजों पर तैनात कर देना चाहिए। एक दरवाजे पर मैं, एक दरवाजे पर खालिद, और अम्र यजीद और शराबील को अलग अलग दरवाजों पर। तुम्हारा अमीर कौन है? कहो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। हम अरबी हैं शाम के, ताल्लुक है जाफना से, बनु गस्तान। नियमत वाले लोग हैं और अच्छे बादशाह भी। इस्लाम से पहले आप लोग हमारे लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे जब वो यहाँ आते थे तिजारती काफिले के साथ। इसीलिए हम यहाँ कुछ बताने आए हैं। हालांकि हम वही दीन मानते हैं जो रोम का है, लेकिन नस्ल और ज़बान में हम आपके साथ शरीक हैं। उनके जुल्म और सितम की वजह से हम उनसे नफरत करते हैं। वो लोग हमें जिल्लत की नज़र से देखते हैं और वैसा ही सलूक करते हैं, जबकि हम ख़ानदानी तौर पर शरीफ और इन ज़मीनों के मालिक हैं। शाम में जिन इलाकों में आपका कब्जा है, हमने आपका इंसाफ वहां देखा है, इसलिए हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। यकीन जाने हमारे पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जिसकी हम क़यादत करते हैं। इसके अलावा हम आपको वो चीज़ बना कर देंगे जो आपको इन हालातों से आज़ाद कर देगी। गोला फेंकने वाली गुलेल, जिसे बनाना हमने रोमियो से सीखा है। अगर आप चाहें तो हम आपको उसको बनाने में मदद कर सकते हैं। तो हम अपनी ज़बान के पक्के हैं, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? हमें आपकी ज़बान का एतबार है और आपकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम अल्लाह के हुक्म की इताअत करेंगे और रसूल अल्लाह की वसीयत की, फिर खलीफतुर रसूल अल्लाह और उनके बाद अमीरुल मोमिनीन की वसीयत। ना तो आपको आपका दीन छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा कि जान और माल की पूरी पूरी हिफाजत की जाएगी। आप अपने मुल्क में आज़ादी से फैसला ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, और जब तक आप अमन अमान और इंसाफ कायम रखेंगे ये मुल्क आपके अख्तियार में रहेगा। अगर आप किन्हीं मामलात में हमसे फैसला करवाना चाहते हैं तब हम अपने कानून के हिसाब से फैसला करेंगे, और हम आप पर ऐसा कोई महसूल और जजिया ना लगाएंगे जिसे आप अदा ना कर सके। वो महसूल जिसे हम जजिया कहते हैं वो ज़कात से भी कम है जो हम पर लागू होता है और दीन में इबादत का जरिया है। अगर हम आप पर वो जजिया लगाएं जो सारे मुसलमानों पर फ़र्ज है तो ये दीन में ज़बरदस्ती होगी जो कि इस्लाम में हराम है। अल्लाह फरमाता है दीन में किसी भी तरह की जोर या ज़बरदस्ती नहीं होगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपके दुश्मनों से महफूज रखेंगे। अगर हम ना कर सके तो इसके एवज में हम आपसे कभी कुछ न लेंगे। हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। जहाँ तक ठहराव की बात है तो 6 महीने तक हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और वो ज़्यादा दिन तक ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सहराओं के गर्म मौसम की आदत है, और ना ही उन्हें वो इल्म हासिल है जिससे वो इस किले में सेंध लगा सके। इसका मतलब हम यहाँ पर पूरी तरीके से महफूज हैं। تعال يا بني تعال. هلم جلد. اركب الصندوق يا سيدي. شوف يمانية. عم اضربها. او كثير. تعال يا بني تعال. هلم جلد. اركب الصندوق يا سيدي. ये दूध इन्हें वापस कर दो। तुमने इस दूध के अंदर पानी मिलाया है। क्या तुम नहीं जानते मिलावट करना हराम है और अल्लाह इसकी सजा देगा। इनका पैसा इन्हें वापस करो। मैं चाहती हूँ ये दूध तुम अपने घर ले जाओ और जाकर अपने खानदान को पिलाओ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं ये सारा यहीं डाल दूंगी और इन सब लोगों के सामने तुम्हें बाजार से बाहर फेंकने का हुक्म दे दूंगी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें बाजार से बाहर कर दिया जाएगा और इसकी सख्त सजा भी मिलेगी। मेरे काम में दखल अंदाजी करने वाली आप होती कौन है? किसके हुक्म से आप ये सब कर रही हैं? सुभान अल्लाह, पहले चोरी और ऊपर से सीना जोरी।
मुझे माफ करें अमीर अल-मोमिनीन, लेकिन ये औरत... क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं बाजार के लिए अफसरों को मुकर्रर करूंगा ताकि वो सब पर नजर रख सकें और लोगों के बीच हुए इख्तिलाफ को भी दूर करें? ये खातून शिफा बिन्त अब्दुल्ला है। मैंने इनको बाजार पर नजर रखने के लिए तैनात किया है। जो भी इनका हुक्म होगा वो उमर का हुक्म होगा। जो भी सजा ये मुकर्रर करेंगी वो मेरी तरफ से है। अगर आपको हराम और हलाल में फर्क नहीं मालूम और जानना चाहते हैं तो इनसे सवाल करें, ये आपको हक बात बताएंगी और इन पर मुझे पूरा भरोसा है। इसके लिए क्या सोचा है? कि इस दूध को ले जाकर वो अपने घर वालों को दे, या हम इसे यही फेंक देंगे। और अगर इसने दोबारा ऐसा करने की जरूरत की तो इसे इस बाजार से उठाकर बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अगर मैंने इसे पहले देखा होता तो सबसे पहले मैं भगाता। अशिफा के फैसले पर मैं मोहर लगाता हूं। अब इनके सुनो और इताअत करो। जाओ और अपने अपने कामों पर लौट जाओ। ये दूध इसे वापस कर दो। ये क्या हुआ? अल्लाह की बरकत है। ये तो अल्लाह का अजाब है। ऐ लोगों, अपने आप को इस फितने से बचाओ, क्योंकि ये तुम्हें नमाज में सुस्त कर देगा और तुम्हारे जिस्म को भी खराब कर देगा, तुम्हारे लिए बीमारियां लाएगा। अपने खाने में तब्दीली लाओ जो आपको सेहतमंद रखे और फिजूल खर्ची से बचो, और तब आप बेहतर ढंग से इबादत कर पाओगे। आपका मर्तबा बुलंद रहे शहजादी बुरान। आपने मुझे मायूस नहीं किया रुस्तम। जब मैंने आपको खुरासान में पैगाम भेजा, मुझे मालूम था आप ही हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, और मैं भी ये जिम्मेदारी कबूल न करती सिवाय इस हकीकत के कि मलिका अजर में दुख्त और उसका सिपह सलार सियाबख्श इस रियासत को खत्म करने की फिराक में है, जो हमारे बाप दादाओं ने हजारों साल पहले बनाई थी। इन सारे साजदानों ने मिलकर इस मुल्क की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी है। ये सब जानते हैं कि मुझे इस तख्त से ज्यादा मुल्क के फारस की हिफाजत प्यारी है। इसलिए जरूरी हो गया था कि अजर में दुख्त और उसके सिपह सालार से छुटकारा पाया जाए और मुल्क के फारस के तख्त को पाने की जंग को खत्म किया जाए। हमने काम को अंजाम दिया शहजादी। हमने अजर में दुख्त और कातिल शियावक से छुटकारा पा लिया है। मेरे अब्बा उनके पहले शिकार थे। इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि मैंने अपने अब्बा के कातिलों से बदला ले लिया। उस जुल्म के बदले में ये वफादार लोग अब आपके साथ हैं और मैं भी इन्हीं की तरह आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बस आप हुक्म करें। ये मेरी ऊँटनी का दूध नहीं लगता, इसका जायका अलग है। सही कहा अमीर अल-मोमिनीन। तो कहाँ से लाए हो इसे? या अमीर अल-मोमिनीन, आपकी ऊँटनी का सारा दूध उसके बछड़े ने पी लिया, इसीलिए मैंने दूसरी ऊँटनी का दूध पेश किया। मुझे आग में ढकेलना चाहते हो? या अमीर अल-मोमिनीन, क्या आप मुस्लिम मुआशरे में से नहीं हैं? आपका भी उस पर इतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। ये तो बस पीने के लिए दूध है। मुसलमानों की मिल्कियत से तब तक हराम है जब तक उस पर लोगों की मंजूरी ना हो। तो जो आपके और हमारे जीने के लिए जरूरी है उन्हें तो कम से कम मंजूर करा ले। जब से आपने रियासत का भार संभाला है, लोगों के मसलों के लिए आपने खुद की तिजारत छोड़ दी है। ना ही हमारे पास कुछ खाने के लिए ज्यादा बचा है
और न ही आप कोई वजीफा ले रहे हैं बैतुल माल से। हमारी मदद के बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन ना था। जब हमारे अजीम शहंशाह रुखसत हुए तो ये तख्त जीतने वालों की मिल्कियत बन गया। हर अमीर की निगाह अब इस पर है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस तख्त के लिए वो लड़ रहे हैं वो तख्त उनके हाथों से निकलकर अरब के पास भी जा सकता है। और तुम सिपह सलार, अगर हम एक साथ इकट्ठा ना हुए तो वो वक्त करीब है जब अल-मदाइन हमारे हाथों से निकल जाएगा। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अरब फारस पर हुकूमत करेगा और हम गुलाम बन जाएंगे? इससे बेहतर तो मौत है। सही कहा शहजादी, मौत बेहतर है। तो जल्दी ही कुछ करो इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे पता चला है कि उनकी एक और फौज है जो अलहीरा की तरफ बढ़ चली है ताकि वहां उनकी दूसरी फौज से मिल सके। आप तो जानती ही हैं शहजादी, खुसरो परवेज के बाकी बेटे जान के डर से उस वक्त से गायब हैं जब से शिरोवे ने उनके वालिद खुसरो और बेटों का कत्ल कर दिया। तब बाकी अमीर इस तख्त और ताज को पाने के लिए एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। नतीजा आपसी दुश्मनी और अंदरूनी जंग। खुसरो की औलादें ही इस तख्त और ताज की असली हकदार हैं। लेकिन वक्त और मौजूदा हालात हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम उन्हें ढूंढने जाएं और किसी एक को बादशाह मुकर्रर कर दें। सिर्फ आप ही हैं जो सबको एक साथ लेकर चल सकती हैं। मेरा ख्याल है कि आपको 10 साल तक इस तख्त को संभालना चाहिए ताकि हम अरबों से निपट सकें और दोबारा अमन और अमान कायम हो जाए। अब इस मुल्क की बागडोर वापस खुसरो के हकदारों के पास जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा ही है तो सिपह सलार रुस्तम हमारे वजीर होंगे और फौज की क़यादत भी करेंगे। इसके अलावा ये जंग के दौरान हमारे रियासत के मसलों को भी संभालेंगे। अल फैरुजान, आप इनकी वकालत करेंगे और रियासत के मामलों को भी देखेंगे जब रुस्तम फौज की क़यादत करें। आपके तख्त की कसम मलिका, मैं आखिरी सांस रहने तक इसकी हिफाजत करूंगा। अब फारस की तकदीर आपके हाथ में है, वजीर आला और सिपह सालार। मैंने वादा किया था कि मैं मुसलमानों के माल से कुछ भी न लूंगा। उस वक्त मेरे पास काफी कुछ था, अब कुछ भी नहीं, तो उससे मुझे क्या लेने की इजाजत है? अमीरुल मोमिनीन, आप हमसे बेहतर जानते हैं। सही कहा। या तो हम मंजूर करेंगे या हम आपको अपनी राय बता देंगे। एक सवारी जो मुझे हज और उम्रा के लिए चाहिए, और 2 जोड़ी कपड़े गर्मी के लिए और 2 जोड़ी सर्दी के लिए, मेरे घर वालों के लिए खाना, और एक मुसलमान होने के नाते मेरा हिस्सा। बिल्कुल हक बात। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? हाँ हाँ, या अमीरुल मोमिनीन, हम में से सबसे अच्छा खाना, सबसे बढ़िया सवारी और सबसे अच्छे कपड़े जिसे मिले वो आप हैं। वल्लाही जो कुछ भी तुमने कहा उसमें तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। जरूर तुम इसमें मेरा कोई फायदा ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी हमेशा भलाई ढूंढता हूँ। क्या जानते हो इन लोगों के बीच मेरी हैसियत क्या है? हमारी मिसाल एक जमात की तरह है जो एक साथ सफर कर रहे हैं और उनके माल का जिम्मा एक इंसान के पास है जो कि इसकी जमानत लेता है। तो क्या ये सही होगा कि वो अमानत में खयानत कर दे? नहीं अमीरुल मोमिनीन। तो इनके साथ यही मेरा मसला है। ये इंसान ऐसे क्यों चल रहा है? कब से अकीदत का मतलब बदहवासी और मुसीबत ज़दा दिखना हो गया है? क्यों हमारे दीन का खात्मा करने पर तुले हो? अल्लाह हिदायत दे। सर उठाकर चला करो और इस्लाम की अजमत को जाहिर करो। भला कैसे लोग सोच लेते हैं कि जिंदगी के बीच में मुर्दा दिखना अकीदत है? क्यों सर झुकाकर बात करते हैं और नजाकत से चलते हैं, बल्कि नमाज के दौरान कंधों को झुकाकर खड़े हो जाते हैं? क्या इन अल्लाह का खौफ नहीं रहा?
क्या उन्हें इस बात का खौफ नहीं कि लोग उन पर ढोंगी होने का शक कर सकते हैं? रियाकारी खुद को मजबूर दिखाने में भी हो सकती है, जिस तरह तकब्बुर दिखाने में हो जाती है, और दोनों का मकसद दूसरों को ये दिखाना होता है कि वो दूसरों से बेहतर है, दीन में भी और दुनिया में भी। हमें मालूम चला है कि मुसलमानों की नई टुकड़ी अभी तक इराक नहीं पहुंची है, और उनका वो सिपह सालार अल-हीरा में क्या नाम है उसका, अल-मुथन्ना। हाँ, उसके पास कुल मिलाकर कुछ 1000 सिपाही ही हैं। बेहतर होगा कि मदद आने से पहले ही हम उस पर हमला कर दें। हम 2 फौजें भेजेंगे। एक फौज अल-हीरा जाएगी जिसके सिपा सालार होंगे जाबान, और दूसरा लश्कर हमारी फौज से 2 दरियाओं के दरमियान जाकर मिलेगा, जिसकी क़यादत कर रहे होंगे नरसी। मेरा ख्याल था कि आप इन दोनों फौजों की क़यादत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मंसूबा कुछ और है। मैं एक के बाद एक फौज भेजूंगा। ये दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होगा, और मुझे डर है कि अमीर और सिपह सालार शहजादी बुरान के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। हमने पहले भी इसका सामना किया है। हमारी रियासत को मुसलमानों से ज्यादा इन लोगों से खतरा है। मैं दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा और किसी को भी शक करने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं है, फिर भी कहो। वाकई बहुत बुरी खबर है। जबान की फौज को नमारिक में शिकस्त मिली है, और नरसी की फौज भी सक्कात या कसकर में हार गई। फिर बरूका में मुसलमानों ने जालिनूस की फौज को भी तबाह कर दिया, जो नरसी की मदद के लिए गई थी। मुसलमानों ने एक ही महीने में हमारी 4 फौजों को शिकस्त दे दी है शहजादी। कसकर में हमले से पहले उन्होंने बाकी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इससे पहले तो फारस ने कभी शिकस्त नहीं खाई। ये अब क्या हो गया है? हमारे सिपाहियों को क्या हुआ जो जहां जाते थे कोहराम मचा दिया करते थे? ना, सिपाहियों की गलती नहीं है। ये सिपह सालार का काम होता है, जो सिपाहियों की क़यादत करके बड़ी फतेह दिलाता है, मगर वो तो मदाइन के महलों से निकले ही नहीं। तुम्हारा मतलब रुस्तम? हाँ, रुस्तम। शहजादी ने उनको फौज का सिपह सालार और वजीर मुकर्रर किया,
और उनको रियासत के मसले संभालने की भी जिम्मेदारी दी। मैंने उनको सलाह दी कि फौज इकट्ठा करके खुद उसकी क़यादत करें। उन्होंने इनकार कर दिया। उसका नतीजा आपके सामने है। हमें एक के बाद एक शिकस्त मिलती जा रही है और अब शमाल से लेकर जनूब तक पूरा इराक मुसलमानों के कब्जे में है। أرونا كيف تعمل. वो धोखेबाज, वल्लाही अगर एक बार मुसलमान यहाँ से वापस चले गए तो शाम के अरबों का वो हाल करूंगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। हर शहर में उन्हें सूली पर लटका दूंगा। वो अपने भाइयों को शहर के बाहर देख चुके हैं मुसलमानों की मदद करते हुए, और मुझे यकीन है कि यहाँ से भी कोई उनके अरबी भाइयों को खबर पहुंचा रहा है जो कुछ भी दमिश्क में चल रहा है। क्या मैंने हुक्म नहीं दिया था कि उनके बीच हमारे जासूस छोड़ दो? जो कोई भी उन लोगों की मदद कर रहा है हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मैंने आपको सबसे बड़ा ओहदा दिया या रुस्तम, लोगों की नसीहत के खिलाफ जाकर जंग के दौरान रियासत के मसलों को संभालने की भी जिम्मेदारी दी। इतना बड़ा ओहदा देने के बाद भी आपने क्या किया? मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपने मुझे मायूस किया, लेकिन इतनी बड़ी हार। जंग में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है शहजादी, लेकिन मुझे ये उम्मीद ना थी नरसी, ज़बान, जालिनूस और बाकी लोगों से। लेकिन तुम तो सारे लश्करों के मरकज़ी सिपह सालार हो और उन सब के कारनामों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी, फतह हो या शिकस्त। और तुम्हें तो मालूम ही है कि चंद अमीर और कायदेन तुम पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। बात मेरे कानों तक पहुंच चुकी है, मालूम नहीं कैसे जवाब दूं। अल्फेरुजान, मैं जानता हूँ उसी ने मेरी साख गिराने की कोशिश की है। मेरा ओहदा उसकी आंखों में खटक रहा है। वो यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और फारस की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाए। मैं मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए नहीं गया, क्योंकि अगर मैं गया तो मैं उसके और उसके दोस्तों के हाथों की कठपुतली बन जाऊंगा और मेरे यहाँ से जाते ही वो मेरे खिलाफ साजिश करना शुरू कर देंगे। अगर जंग के दौरान उन्होंने ऐसा किया तो फारस का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अगर तुम उसे अभी निकालते हो तो इसका अंजाम वही होगा जिसका तुम्हें डर है, क्योंकि जानते हो उसके मानने वाले हैं। अगर उसे अभी निकाला तो मेरे और तुम्हारे खिलाफ बगावत कर देगा और फिर यहां से फारस खत्म हो जाएगा।
अभी तुम्हारी जरूरत है कि मुसलमानों पर बड़ी कामयाबी हासिल की जाए। जंग की वो कामयाबी हम सबकी कामयाबी होगी, क्योंकि मैदानी जंग की फतेह हमारे लिए यहाँ लोगों पर फतेह हो।